Hi, good morning, and we are back on the track after 2 days of मकर संक्रांति सेलिब्रेशन. बाय द वे आज फ्राइडे है और ऑफिस चालू होता है बट आई वांट अ ब्रेक, सो आई टुक ऑफ मेरी काफ़ी सारी पेड लीव्स जो पिछले साल की हैं, अनयूज्ड लीव्स मतलब, तो इस्तेमाल करनी बाकी थी तो मैंने यूटिलाइज कर ली आज के लिए. सो वी विल टेक अ पॉज टुडे एंड पॉज मतलब कि फिर सैटरडे संडे आ रहा है और घर का थोड़ा काम भी है, वो फिनिश करेंगे. तो शेड्यूल में आज ऐसा है कि पापा का एक्टिवा जो ख़राब हो गया है, ठीक है, अभी वो उसमें बहुत खर्चा है क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं उस व्हीकल को और उसको रिपेयर होने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे. देन वी थॉट कि हाँ इसको रीसेल कर देते हैं एंड उसमें से जो भी पैसे आएंगे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे और फिर एक नया व्हीकल उनके लिए ले लेते हैं. तो आज वो सारी प्रोसेस ख़त्म करनी है पापा के लिए. फिर मुझे बैंक में थोड़ा काम है, सो आई विल विज़िट दैट टू, और बैंक का काम ख़त्म करेंगे. तो वो ख़त्म होते होते हो जाएंगे, मे बी फर्स्ट हाफ उसमें निकल जाएगा और फिर हम कंटेंट का जो पेंडिंग कुछ काम है वो चेकआउट करेंगे. जो भी है मतलब नेक्स्ट वीक का थोड़ा शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, पेंडिंग टास्क देखते हैं उसमें क्या है. सो लेट्स बिगिन द फ्राइडे और देखते हैं काम में अगर देरी हुई तो मम्मी भी साथ आ रही हैं, देन वी विल गो आउट फॉर अ लंच टुगेदर. काफ़ी टाइम से मैं मम्मी पापा को बाहर लेके नहीं गया हूँ. सो लेट्स सी व्हाट गोज. स्टे ट्यून. आप बताइए मकर संक्रांति के बाद हाउस गोइंग योर डे. मतलब हमारे गुजरात में तो 2 दिन सेलिब्रेट होता है तो वी एन्जॉयड अ लॉट. कल रात को भी हम देर रात तक, ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे तक हम वहाँ पे थे नाइट संक्रांति सेलिब्रेशन में. स्टेडियम. सो गाइस छुट्टी तो ली है पर फिर भी थोड़े से टास्क के लिए कॉल्स आ रहे हैं तो वो हम फटाफट फिनिश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वर्क्स. इसमें मेरा आधा पौना घंटा जाएगा. हाय एवरीवन. भाई आज का दिन तो पूरा बैंक और पापा के डॉक्यूमेंटेशन में ही गया है. मतलब सुबह हमने उनका व्हीकल फाइनल किया तो वो ख़त्म करते करते 1:30-2 बज गए. देन मुझे बैंक जाना था. नाउ व्हाट आई डू इज़ कि ऑब्वियसली आई हैव होम लोन, तो मैं कोशिश करता हूँ 6-8 महीने में या साल में एक बार, अगर मैं थोड़ी सेविंग्स एडिशनली कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक EMI एक्स्ट्रा पे करूँ. तो उसी सब जुगाड़ में लगे थे और खाने के बाद मैं वेंट टू फॉर द बैंक और वो ख़त्म करते करते 3-3:30 बज गए थे. तो 4 बजे घर आए हैं. देन आई गो फॉर द स्लीप. थक गया था एक्चुअली, कल रात को भी लेट हुआ था. हम घर पे मैं 1:30-2 बजे आया. सो यस, टुडेज डे वॉज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग. तो अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे में सोया हूँ. 6 राइट नाउ. अभी मम्मा के साथ थोड़ा उनको काम है तो उसके लिए बाहर जाएंगे. उसके बाद डिनर और फिर आज मेरा टीचिंग सेशन है बट देखते हैं, अभी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया तो टीचिंग सेशन के लिए जाएंगे. उसके बाद देखते हैं क्या शेड्यूल है. बट इन शॉर्ट आज काम नहीं हुआ है कुछ भी. टुडे आई वॉज टोटली, मैंने छुट्टी इसीलिए ली थी क्योंकि ये सारे छोटे मोटे काम मुझे ख़त्म करने थे. तो वर्किंग ऑन दैट एंड द रीसेट मोड. सो देखते हैं रात में अगर कुछ शेड्यूल है तो ठीक, वरना थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें. राइट लेग क्रॉस करवाना 1, પછી લેફ્ટ લેગ 2, 1 2 3 4. Hey guys, so it's 11:30 right now और
काम के मामले में आज हम ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। मतलब एक्सेप्ट फॉर व्लॉग अपलोड आज कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब मैंने प्रॉपरली रेस्ट किया है। आज टीचिंग सेशन था, दैट आई वेंट फॉर दैट। और अभी व्लॉग जो है वो मैंने डे 2 ऑफ मकर संक्रांति मैंने अपलोड किया है। उसके बाद मॉम डैड के साथ ही थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही थी about the loan EMIs, and we are planning to buy a vehicle for that। तो उसका कैसे प्लान करें, क्योंकि वो दूसरी वाली जो व्हीकल है वो बहुत ख़राब हो गई। सो या इट वॉज ऑल अबाउट रीसेटिंग दी वर्क टास्क। घर के ही काफ़ी सारे काम आज मैंने फिनिश किए हैं। और उसके बाद सोचा था कि कुछ अपडेट करूँगा, बट आई हैवंट वर्क ऑन दैट। सो इट वॉज नो वर्क डे, बट आई स्टिल वांटेड टू शूट जितना भी हो। बीच बीच में जब मुझे याद आया, देन आई हैव शॉट द वीडियो। एंड यस, दैट फीलिंग इज़, आपको आती है वो फीलिंग कभी कभी। मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हूँ जो भी दूसरे क्रिएटर्स हैं उनसे, जैसे कि राज शमानी है, के क्रिएशन है, या फिर रिसेंटली आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सौरव जोशी एज वेल। सो यस, इट इज़ ट्रू दैट ऑन सम डेज यू विल फील कि आपको वीडियो बनाने का मन नहीं है, बट स्टिल यू शो अप। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो यस, आई वॉन्टेड टू शो अप टुडे even if I'm not feeling to record or post, but it was all about resetting। घर की प्रायोरिटीज़ थी आज, तो आज मैंने कुछ काम नहीं किया। कल भी शायद ऐसा रहेगा, सैटरडे संडे है, बट वी हैव सम अदर टास्क। घर के जो भी छोटे बड़े काम काज हैं वो प्रायोरिटी पे कल ख़त्म करने हैं। तो देखते हैं कल हम और काम करवाते हैं या नहीं। बट येस, आई फील कि अभी मेरा ये ऑलमोस्ट मैंने 100 वीडियोस क्रॉस कर लिए हैं, बट कुछ कुछ दिन मेरे पास ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ये 2 दिन तो मकर संक्रांति थी, सो मेरे पास कंटेंट था। बट ऑन दी अदर डेज ऐसी भी फीलिंग्स हैं कि जिस दिन मुझे काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मतलब इच्छा नहीं है इन द सेंस कि आज दूसरे काफ़ी सारे टास्क जो घर के इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो ख़त्म किए। और हाँ, दूसरी चीज़, मुझे 1-2 DMs इंस्टाग्राम पे आए थे, एंड आई जेन्युइनली फील कि मतलब जो भी लोग मेरा कंटेंट भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, सो उसमें से एक बंदे ने मुझे पूछा है इंस्टाग्राम कि आप घर पे अकेले रहते हो? तो मैंने बोला नहीं भाई, मॉम डैड हैं, बट दे डोंट वांट टू शो अप। मतलब उनको कैमरे के सामने आना पसंद उतना नहीं है। तो यस, मैं उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं दिखाता। और हाँ, अगर मैं कुछ लेता हूँ एक्टिविटी में तो मैं छुपके से शूट कर लेता हूँ। उनको वो थोड़ा कम पसंद है अभी के लिए। मम्मी को तो थोड़ा, मतलब मम्मी तो अगर मैं कुछ शूट कर रहा हूँ तो मुझे पर्सनली पहले बोलती है कि कैमरा चालू है, तो ही वहाँ से पास होती है, वरना नहीं होती। पर ठीक है। तो यस, मेरे केस में दूसरी एक्टिविटी है जो मेरा हसल है, वो है रिगार्डिंग मेरे काम और डांस और मेरे दोस्तों के आसपास की ही मेरी मेजर लाइफ है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ जो भी मेरे इंटरेक्शंस होते हैं, मैं मतलब उनको वो उतना नहीं है कि वो सब चीज़ें हो इंटरनेट पे, तो वो चीज़ें मैं कम रखता हूँ। उनके साथ जो भी डिस्कशन है या फिर हम कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो या, इट वॉज ऑल अबाउट द रीसेटिंग। मतलब आज मैंने प्रॉपरली रेस्ट भी किया है। दोपहर को काम करके आने के बाद ऑलमोस्ट मैं 2-2.5 घंटे ठीक से सोया हूँ आज दोपहर में। मैं यूजुअली नैप लेता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, बट यस टुडे आई डिड। मतलब मैंने कोई और चीज़ें नहीं की। और हाँ, काम नहीं किया। मैं मॉम डैड के साथ बैठा था, उनके साथ टीवी देख रहा था। हम अभी जो
कुंभ माघ मेला चल रहा है, उसके थोड़े बहुत व्लॉग्स देख रहे थे। वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उन दोनों को भी जाना है, बट अभी ऐसा कुछ ट्रैवल प्लान नहीं हुआ तो मैं उन्हें अकेले भेजना नहीं चाहता अभी के लिए। सो या इफ़ ऐसा कुछ होता है तो मैं उनको डेफिनेटली भेजूँगा, क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी दूर है, मैं उनको अकेले नहीं जाने दे सकता। तो वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सो यस, फ्राइडे वॉज ऑल अबाउट दिस। और अपकमिंग वीक में देवल के भाई की शादी है, फिर जानवी की शादी है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत, मतलब हम लोगों ने जो भी पिछले वीक में डांस प्रैक्टिसेस की हैं, मुझे वो सारा थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो हम सीधा स्टेज पे ही परफॉर्म करने वाले हैं। या ग्रुप में थोड़ा बहुत रिवीजन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ये सैटरडे संडे में एटलीस्ट मुझे वो दोनों कोरियोग्राफी का को भी थोड़ा सा रिविजन खुद घर पे खुद से करना पड़ेगा। तो यस, मेरे कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन मैं कम काम करता हूँ या ना के बराबर करता हूँ। एंड यस, दीज आर द डेज। मतलब आज था ऐसा कि मैं कंटेंट ना बनाऊँ, मतलब अंदर से वो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी, बट स्टिल आई शोड अप। मुझे लगा कि यस, मुझे ये वाली फीलिंग भी शेयर करनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट all the hustles all the time. Sometimes you should express what you feel. और मैं इसको प्योर ऑथेंटिक ही रखना चाहता हूँ। मतलब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं उसको फेक नहीं करना चाहता। अगर नहीं मन हो रहा है तो नहीं हो रहा है। सो मुझे उसको इसी तरीके से रखना है जैसे नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस में रखना चाहता हूँ। काम के मामले में भी मैं उतना, ठीक है मैं वर्कहॉलिक हूँ, बट मैं उतना भी ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं कर रहा काम कि हाँ बस हो ही जाए। बट यस, आई ट्राई टू शो अप कि मुझे ये याद रखना है कि मुझे हर दिन 1% इम्प्रूव होना है। तो वो 1% भी मैं इम्प्रूव हुआ, सो दैट विल बी बेनिफिटेड टू मी ओनली। आज चाहता तो मैं बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बट स्टिल आई शोड अप। वो मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की एंड अभी भी मुझे लग रहा था कि आज मैंने कुछ कंटेंट ही नहीं बनाया। सो आई थॉट टू शो अप विद ऑल ऑफ यू कि हाँ, ये वाली फीलिंग भी एक टाइम पे आपके पास आएगी कि आपके पास कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है। सो यस, दिस इज़ द फीलिंग एज वेल। ये वाले दिन भी आते हैं कभी कभी जब आपको काम करने का मन नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू डू द वर्क। अब देखते हैं सैटरडे संडे कैसे जाते हैं। मेरे एक और दोस्त की भी शादी है एंड उसकी भी तैयारियां थोड़ी बहुत चल रही हैं, तो उसके साथ कल उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाना है। तो देखते हैं कल का दिन कैसे जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग के 3-4 घंटे में अच्छे से काम कर लूँ, ताकि दोपहर के बाद उनके साथ जो भी मुझे उनको जो हेल्प करनी है, आई कैन डू दैट। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फ्राइडे शेड्यूल। मिलते हैं कल सैटरडे। एंड यस, मैं भी बोर होता हूँ, मुझे भी कभी कभी सेल्फ डाउट आता है कि whether आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। एंड बट यस, मेरा माइंडसेट वो है कि आपको हर दिन बस यू जस्ट हैव टू शो अप, दैट्स इट, एंड इम्प्रूव योर सेल्फ 1%। तो ये 3 मिनट की कन्वर्सेशन मेरे लिए मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो भी मुझे फीलिंग आ रही है या जो भी मैं फील कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। सो या, फ्राइडे वॉज ऑल अबाउट रीसेटिंग। और ऐसे भी दिन हैं, तो कल देखते हैं कल और परसों हम कितना जुगाड़ कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन छुट्टियाँ थी, तो छुट्टी में मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। यस, आई रिकॉर्ड सम कंटेंट, बट आई एंजॉयड विद माय फ्रेंड्स एज वेल। दोनों दिन मकर संक्रांति के। तो मिलते हैं कल। स्टे ट्यून, गुड नाइट एंड कीप हसलिंग। इवन इफ यू डोंट फील कि हाँ आपको काम नहीं करना, बस 1% कर लो, जस्ट शो अप, ठीक है? तो इट विल हेल्प यू। एक्सरसाइज ना करने से बेटर है आप 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लो यार, ये टाइम निकाल लो। कुछ ना करने से थोड़ा करना बेहतर है। गुड नाइट। हाँ, तो अभी जो आपने कॉन्वर्सेशन देखी, ठीक है, मेरा मन नहीं था, मैंने आपको बताया और मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, बट आई हैवंट चेक्ड। तो देखो, वो सारी 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन उल्टी रिकॉर्ड हुई है। मतलब मुझे लग रहा था कि कैमरा मेरे सामने है बट ठीक है, मैं ये पोस्ट करूँगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन सकते हो, राइट? सो द फ्राइडे इज़ ऑल अबाउट दिस। और मैंने वो उल्टी रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने 10 मिनट में कैमरा ऐसे पकड़ के बोल रहा हूँ और कैमरा तो मैंने फ्लिप ही नहीं किया। एनीवेज,
गुड नाइट। ये अब मैंने देखा, कीप हसलिंग कीप ग्राइंडिंग। हम ये उल्टी वीडियो पोस्ट करेंगे।